इनको सरकार का विरोध करना है। ये कह रहे हैं योगी को हम उत्तराखंड भगाएंगे, मोदी को गुजरात भगाएंगे। अरे इनके बाप का राज है यह। शिकायत का मतलब बार बार कुछ ना कुछ दलाली करने को नहीं मिल रहा है। एक बार कह तो दिया आपसे कि दलाली करने को नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि हम रोज खाए हैं मुर्गा लिट्टी, अगर हमको नमक रोटी मिलेगा तो परेशानी बढ़ेगी। राकेश टिकैत विपक्ष का एक मोहरा है और ये विपक्ष का ही पूरा कारनामा है जो कि पूरे देश को, पूरे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता बताते हैं, आज उनका एक बयान आता है कि हम अपनी धान की ट्रॉलियां संसद लेके जाएंगे, हम अपनी धान की ट्रॉलियां डीएम ऑफिस या सरकारी दफ्तरों में लेके जाएंगे। तो उस पर आम किसान क्या सोचते हैं, किसानों की राय जानते हैं। सर क्या नाम होगा सर? मैं तारा सिंह बिष्ट हूँ। मैं मुख्य महासचिव भानु, जो किसान यूनियन भानु हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं। हम लोग इनका जो ये तथाकथित किसान सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, यहाँ पर हम इनका 26 जनवरी से ही हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 3 कानून बिलों की ये बात नहीं कर रहे हैं, ये इधर उधर भटका रहे हैं। क्या सर? और 3 कानून जो बिल है उस बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस विरोध में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कई चीज़ों मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, इस मामले में क्यों नहीं ले रहे हैं। ये जो किसान होते हैं वो किसी हाथ पांव नहीं काटते हैं। किसान अपनी फसल काटता, अपनी फसल बोता है। और ये लोग वहाँ पर निहंग जो वहाँ पर एक आ गए इनके साथ, ये खालिस्तानी जो आ गए इनके साथ, इस तरह के जो लोग आ रहे हैं, इनके अराजक तत्व आ रहे हैं, इनके साथ जो उड़ता पंजाब के जो नशीली हीरोइन है या उस तरीके का जो सेवन कर रहे हैं वो तरह के लोग हैं। अभी लखीमपुर खीरी में इतना सरदार आया, वो सरदार कहीं लखीमपुर खीरी का नहीं था, कोई पीलीभीत या उत्तर प्रदेश का नहीं था, वो किसान था जो पंजाब से इनको पेड हैं, जिनको ये दारू दे रहे हैं, जिनको ये चरस दे रहे हैं, जिसको हीरोइन दे रहे हैं, जिसको। अच्छा सर, मतलब कि ये बताइए क्या संसद में, क्या पार्लियामेंट में मतलब कोई मंडी खुली है जो वहाँ पे जो ये राकेश टिकैत जाएंगे और धान बेचेंगे? कोई मंडी है? आज तक किसी ने सुना कि संसद में मंडी खुलेगी? मंडी जो खुलती है वो जिलों में मंडियां खुलती हैं। उसके लिए सरकार FIC वो जो FCI है उसका भंडारण करती है। किस तरीके की मतलब इनकी ये एक नाटक है। ये क्योंकि यूपी में चुनाव है, इनको सरकार का विरोध करना है। ये कह रहे हैं योगी को हम उत्तराखंड भगाएंगे, मोदी को गुजरात भगाएंगे। अरे इनके बाप का राज है यह। भाई हम लोग सरकार से मांग करेंगे। सरकार जब यूपी में योगी जी की है, केंद्र में मोदी जी की है, तो हम सरकार से ही तो डिमांड करेंगे। सर राजनीति से क्या संबंध के योगी हटाओ मोदी हटाओ? भाई ये कहाँ राजनीति है? ये तो राजनीति लोगों के उसमें खेल रहे हैं, उनसे फंडिंग ले रहे हैं कांग्रेस से। ये सब जग जाहिर है। ये देश को अराजकता में फैलाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ये कमजोर करना चाहते हैं। और ये जो एक्चुअल किसान है, इस समय धान का फसल चल रही है और इसमें कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी। इस बारिश में जो नुकसान हुआ उसके लिए क्यों नहीं लड़ रही है? जब ये वो आया था, कोरोना काल आया था, तब ये लोग कहाँ गए थे? ये पूरी तरह से 3 कानून बिल से छोटे किसानों को फायदा है। हमारी अपनी जो मांग है वो ये मांग है कि हम 3 किसान बिल का जो उसमें कमियां हैं वो सुधार हो जाएंगी। जैसे पहले GST आया सबने विरोध, लेकिन अब GST में धीमे धीमे सारी चीज़ें सुधार हो गई। जिस चीज़ को GST से बाहर करना वो कर दिया गया। जो और पहले ढांचा तो खड़ा हो, पहले जब ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको मॉडिफाई किया जाता है। बिल्कुल सर, आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। तो सर अब आप अपना जो धान है वो संसद में बेचने जाएंगे क्या? नहीं, संसद में क्यों भेजेंगे? कह रहे हैं सर। राकेश टिकैत जी को परेशानी ये है कि जो दलाली करते थे वो करने को अब मिल नहीं रहा है। जो 1 रुपया पैसा चल रहा है वो किसानों के खाते में सीधे जा रहा है। जो ये बोले हैं कि 14 रुपये खरीदेंगे और 19 रुपये का बेचेंगे और हम किसान का हितैषी नहीं है। चूँकि इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के लिए कि हम हितैषी हैं, लेकिन हितैषी नहीं, वो खुद के हितैषी हैं, अपने आप को हितैषी हैं। इसलिए कि उनको 6 रुपये बचता, अगर किसान अपने खेत में से बना सब चीज़ करके अगर दे रहा है तो उसको कह रहे हैं कि इतने में नहीं लेंगे, ये काला है, ये खराब है, ये क्वालिटी इसकी ये नहीं है, तो इसको 14 में लेंगे। समझ रहे हैं? तो उसको 14 में किसान से लेते हैं, 20 में बेचते हैं। अब सीधे 20 किसान के खाते में जा रहा है। उनको ये परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये दिवाली किसानों के लिए काली,
तो मतलब उनका कहने का क्या उद्देश्य है, ये किस हम बता रहे हैं ये दिवाली किसानों के लिए और हिंदुस्तान के लिए काली नहीं है, टिकैत जी के लिए काली है। एक लाइन में टिकैत जी के लिए ही काली है। काली है। अच्छा सर, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी आप सड़क पे 5 फीट का रास्ता छोड़ रहे हैं। आपके घर के बाहर कोई रोड है और वहाँ पे 5 फीट का रास्ता छोड़ा जाए, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, सब काम होंगे, कैसे सर फटकार के बाद भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं ये अपने आप को क्या एक्शन करना चाहिए और गवर्नमेंट को सीधे खाली करा देना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो उसको खाली करा देना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट आम जनता के लिए होती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। अगर आम जनता को परेशानी हो रही है तो एक्शन लेकर के उसको खाली करा देना चाहिए और उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। इसलिए कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर 100 लोगों की जान बच रही है और एक की जान जा रही है तो एक की जान मार देनी चाहिए। राकेश टिकैत का मतलब बार बार कुछ ना कुछ दलाली करने को नहीं मिल रहा है। एक बार कह तो दिया आपसे कि दलाली करने को नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि हम रोज खाए हैं मुर्गा लिट्टी, अगर हमको नमक रोटी मिलेगा तो परेशानी बढ़ेगी जी। अच्छा सर, आप बताइए कि अब किसानों की जो फसल है उसके मतलब संसद में या किसी सरकारी ऑफिस में व्यापारी बैठते हैं क्या? किसी भी सरकारी ऑफिस में व्यापारियों के बैठने का ठिकाना नहीं होता है। सरकारी ऑफिस सरकारी कामकाज के लिए बने होते हैं और ये तो एक सरकार को कहना चाहिए कि आप एक ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं कि सरकार दबाव में आ जाए। पर हर आंदोलन, हर चीज़ एक लोकतांत्रिक तरीके से ही की जाती है, जिसका टिकैत जी को पालन करना चाहिए। और ये अमर्यादित भाषाओं का जो उपयोग करते हैं ये चैनलों पर आके कि ये करिए वो करिए, हम बक्कल तार देंगे, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मतलब कि अब कह रहे हैं कि हम डीएम ऑफिस के बाहर टेंट लगाएंगे और वहाँ पे अपना धान बेचेंगे डीएम को। क्या सर डीएम एक व्यापारी है या एक अधिकारी है? अब एफसीआई के इतने सारे गोदाम बना रखे हैं, मंडी परिषद है, वहाँ पे अनाज बेचे जाते हैं। डीएम ऑफिस में तो अनाज नहीं बेचे जाते, ये तो उनको पता होना चाहिए। वो ताकथित इतने बड़े किसान नेता हैं तो उनको कुछ सीखना चाहिए, संविधान को एक बार पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है और संवैधानिक तरीके से उनको जितना करना है करें। बट ये देश की जनता जाग चुकी है, वो समझ रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ये उनको आने वाले जिस चीज़ों में चुनाव है, जो भी चीज़ें हैं उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जो 3 कानून हैं इनके अंदर मतलब कि किसानों की ज़मीनें बिक जाएंगी, ये एक भ्रम है या वाकई में इस बिल की ये सत्यता है? नहीं भाई साहब, आप एक बात मेरे को बताइए कि हम किसी चीज़ को लीज पे देते हैं, अगर हमारा मकान है हम उसको किराए पे देते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, हम किराएदार को 11 महीने का एग्रीमेंट दे रहे हैं। हाँ, मालिकाना हमारा होता है, वो किराया देता है, 11 महीने यूज़ करता है, फिर हम नया एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर हमें साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कर लिया, नहीं तो वो चला जाता है बाहर, हम अपना दूसरा किराएदार रख लेते हैं। वहाँ पे कहीं बेचने का तो सौदा नहीं होता है, सिंपल है। ये तो भ्रमित करना है। जो हमारे देश के जो किसान इतना शिक्षित नहीं है, शायद वो बेचारे नहीं समझ पाते हैं, वो खेती बाड़ी से नहीं फुर्सत पाते, इनकी बहकाव में आके वो चीज़ें कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं है। ये मतलब एक कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम जमीन जो है उस पर फसल ले रहे हैं, ना कि जमीन का मालिकाना हक ले रहे हैं। तो ये तो क्लियर कट है, गवर्नमेंट ने कह रखा है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने, इन लोगों ने कर रखा है प्रोपोगंडा कि जमीन बिक जाएगी, तो सभी को पता है। अच्छा सर, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली जाएंगे और पार्लियामेंट जाएंगे, क्या सर दीपावली पे उनके मन में कोई बड़ा उपद्रव करने का कुछ? भैया वो दिल्ली में ही तो बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उन्हीं के उस पर बोलते हैं चीजें पे। अंदर तो नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने अपना कर रखा है और कोई भी गवर्नमेंट उनको इस टाइप का हरकतें करने का मौका नहीं देगी। आप जाइए, अराजकता फैलाइए सड़कों पे। भाई त्योहार का माहौल है, हर किसी को त्योहार मनाना है, तो अराजकता तो हम आप कोई नहीं चाहेगा, किसी भी धर्म विशेष का आदमी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा शांतिपूर्वक हर चीज हो। इस त्योहारों से सबका रोजगार होता है, संचित होता है, चीजें जाती हैं। तो ये तो गलत चीज वो कर रहे हैं, उनको चीज़ों का ज्ञान नहीं है। संसद में ऐसा कौन सा बनिया बैठा है, कौन सा व्यापारी बैठा है जो वहाँ पे आप लोगों का धान खरीदेगा? जैसे अगर समोबेश मान लिया जाए, केवल एक राजनीति है, लोगों को भरमाने का कार्य किया जा रहा है। न संसद में कभी धान खरीदा है, न विधानसभा में धान बिका है, न डीएम कलेक्टर में बिका। इसके सेंटर होते हैं, किसानों की सुविधा के अनुसार सेंटर बनाया जाता है। ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, किसानों का कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो उनको बिक्री के में। केवल मेरे हिसाब से एक लाइन में अगर कहें तो विपक्ष का, राकेश टिकैत विपक्ष का एक मोहरा है और ये विपक्ष का ही पूरा कारनामा है जो कि पूरे देश को, पूरे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, इस अपने देश के अंदर अपने ही कोर्ट की, मतलब इतना बड़ा कोर्ट होने के बाद उसकी अवहेलना करना, ये किस तरीके का उनका जो है कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है? मुझे लगता है टिकैत साहब बहुत समझदार व्यक्ति, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं इतना गंवार व्यक्ति हूँ कि मैं कोर्ट और संवैधानिक चीज़ों को जानता नहीं हूँ,
मुझे लगता है सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और राकेश टिकैत को उनके घर भेज देना चाहिए सख्ती के साथ। अच्छा सर, ये बताइए, जब राकेश टिकैत का एक किसानों का संगठन है, पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन थे वो वहां पे पहुंचते हैं और वो अब भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 131 सीट मिलेगी। सर, किसानों का राजनीति से क्या संबंध है? हमने यही कहा है कि राकेश टिकैत विपक्ष का दलाल है। मैं ये कह दिया हूँ, जहाँ भी चुनाव होगा, जहाँ भी अच्छे कार्य होंगे, वहाँ राकेश टिकैत का दखल होगा। अच्छा सर, राकेश टिकैत के साथ साथ प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हैं, वो भी कह रही हैं कि ये कानून बिल्कुल काले हैं और किसानों के लिए काले हैं, किसानों की जमीनें बिक जाएंगी। बता क्यों नहीं रहे आज तक? बताए ना कानून में क्या कमी है। 72 साल से उनके वो थे, खानदान के लोग हैं। ये कहे कि इंदिरा गांधी की गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी की गरीबी हटाएंगे और सोनिया गांधी की गरीबी हटाएंगे। आज तक गरीबी हटी? किसी को कितने घर मिले? जब उनका राजीव गांधी खुद कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते 15 पैसा गांव में पहुंचता है। इनको तो बीच के जो दलाल हैं वो चाहिए। रावत बढेरा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद बेल पे चल रही हैं। इनकी खुद से इतनी अकूत संपत्तियां, इनका वो है, इतनी इन्होंने भ्रष्टाचार का 2G इनके यहाँ चला, जीजा जी इनके यहाँ चला और जितने जी चले हैं, जितने घोटाले चले, इन्हीं के हाथों चले हैं। और अब तो जनता जान रही है ना कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे हो रहा है। अब अगली बार यहाँ राहुल गांधी हारे थे, इसकी बार सोनिया गांधी भी 2024 के चुनाव में हारेगी। और जो ये फ्री हम ये बांटेंगे, फ्री वो बांटेंगे, ये जो हिरनी बन के आ रही है, ये हिरनी इसका यहाँ चलेगा नहीं।